यस सर। अब सुनो, मैंने ये कहा क्यू वाला सेंटर पे है चार्ज, इसके कारण जितने भी पॉइंट्स इसकी पेरीफेरी पे हैं सारे सेम डिस्टेंस पर है, यानी क्यू के कारण पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम है ना। इसका मतलब है अगर मैंने यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को भी दी स्पीड, तो जब ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो इन सबकी स्पीड उतनी ही हो जाएगी जितने फेंका है। उसका कारण है कि चूंकि पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है, जब पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है तो बर्डन बाई नेट बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जितनी स्पीड से फेंका है उतनी स्पीड से यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन बीच में पॉइंट्स अगर हैं पाथ में, तो ये पॉइंट्स जो है क्यू के क्लोज है, क्यू के पास है। देखो पहले क्यू से मैक्सिमम डिस्टेंस पे थे, लेकिन ये पास में है, यानी इन पॉइंट के पोटेंशियल इससे ज्यादा होंगे। यानी यहाँ पर निश्चित सी बात है ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी घट रही है। तो जब ये क्यू वाला इस वाली लाइन पर चलेगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच पर होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, और उसके बाद फिर स्पीड बढ़ेगी और दोबारा भी हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ? बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर भी होगा, बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर भी होगा। तो समझ में आ रहा है? बट जब वो स्ट्राइक करेंगे अपने डेस्टिनेशन पे तो उन सबकी स्पीड बराबर हो जाएगी। क्लियर है? अरे समझ में। अब टाइम की बात है तो टाइम तो इसका इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, और सबके टाइमिंग्स डिफरेंट आएंगे। सबके टाइमिंग्स क्या आएंगे? क्योंकि सबके एक्सेलरेशंस डिफरेंट हैं। सबके एक्सेलरेशंस क्या होंगे? सबके एक्सेलरेशंस क्या होंगे भाई? डिफरेंट। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब एक चीज और देखो आप, मैं आपसे बोलूं, आपने पढ़ा है कि अगर किसी स्प्रिंग से किसी पार्टिकल को वर्टिकल सर्किल में घुमाया जाए, किसी वर्टिकल सर्किल में घुमाया जाए, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम स्पीड, मान लो एल लेंथ है स्प्रिंग की, यहाँ पर मिनिमम स्पीड √5dl होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पर, और हाईएस्ट पॉइंट पर √GL होनी चाहिए। क्यों बताया था ना, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, शायद नहीं पढ़ा? तो कितनी होती है? √GL होती है, √2GL होती है? क्यों भाई? अरे √GR पढ़ा होगा, एल को मैंने आर एल लिख दिया बस। अरे रख दिया कि नहीं? हेलो, रख दिया कि नहीं? यस सर। जल्दी बोलो। ये पढ़ा है ना, वर्टिकल सर्किल में मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट √5 टाइम्स GL, और लोएस्ट और मिनिमम स्पीड √GL पढ़ा है ना। उसका रीजन है कि टेंशन यहाँ T है, सर। हाँ सर वो हेलो, √2GL होती है क्या शायद? अच्छा हाँ, वही 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 मुझे याद नहीं था थोड़ा। √2GL होती है ना? हाँ भाई, √2 जो भी है, समझ गया ना बात को? वेरी गुड, चलो ध्यान दिया तुमने। √2GL और ये √5GL पता है ना ये? अरे पता है कि नहीं? मैं इसमें क्या बताने जा रहा हूँ उसको सुनना है। इस लोएस्ट पॉइंट पर जो mg है वो टेंशन का अपोज कर रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ लगेगा, तो टेंशन का यहाँ पर वेट सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर टेंशन और mg अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे टेंशन और वेट सेम डायरेक्शन में। तो मेन चीज क्या है कि जहां पर टेंशन का फोर्स और mg सेम डायरेक्शन में है, वहां पर मिनिमम स्पीड है और यहाँ पर ज्यादा स्पीड है। लेकिन अगर केवल यहाँ पर किसका इफेक्ट है? केवल इफेक्ट किसका है यहाँ पर? ग्रेविटी का। लेकिन अगर मैं कहता आपसे कि मान लीजिए वही केस है, वही केस है, बस अंतर है कि हॉरिजॉन्टल फील्ड लगा दिया आपने ये, और जो हमारा बॉल था जिसको हम घुमा रहे थे उस पर चार्ज Q था और मास M था।
तो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट पर मिनिमम होगी। अब एक कंसेप्ट का याद रखें कि जिस समय टेंशन और नेट फील्ड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस जगह आपको ज्यादा स्पीड चाहिए, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, Q इंटू ई, और जो वेट लगेगा वो mg लगेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, और ये रिजल्टेंट अगर टेंशन के जस्ट अपोजिट है तो यहां पर आपकी स्पीड मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड। तो वो स्पीड कितनी होगी भी, कितनी होगी, √5gl देखी थी ना, क्या देखी थी, हेलो, अरे वहां पर स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे क्या देखी थी, मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट, पहले वाले केस में √5gl। यहां पर g इफेक्टिव आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, g इफेक्टिव इंटू एल। अब g इफेक्टिव क्या चीज, इन दोनों के कारण नेट फोर्स है QE का स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर का अंडर रूट, ये नेट फोर्स है ना, और डिवाइड बाई m, मास से डिवाइड कर, तो ये आपका g इफेक्टिव होगा। क्या होगा, ये g इफेक्टिव, यानी मिनिमम स्पीड यहां पर चाहिए। यहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट जो आए वो टेंशन के जस्ट अपोजिट, और ये एंगल कितना निकलेगा, थीटा, ये थीटा निकलेगा। किस एंगल पे ऐसा होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी QE अपॉन mg, QE अपॉन mg, यानी इस पॉइंट पर ऐसा होगा। और मिनिमम स्पीड क्या होगी, जस्ट अपोजिट, जिस समय फील्ड फोर्स यानी QE और mg का रिजल्टेंट टेंशन का सपोर्ट करे, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, क्या होती है, √2gl होती है ना, कितनी होती है, Yes, sir. कितनी होती है, अंडर अरे √2gl होती कि नहीं होती, समझ में आ रहा है कि Yes, नहीं आ रहा sir. है। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं √2g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कहीं भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, जी इफेक्टिव लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट में कहीं भी चेंज नहीं होगा। तो जी इफेक्टिव, तो यहाँ पर √2gl कर देना। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं ये, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर ग्रेविटी के अलावा अगर फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी है, और उस रिवॉल्विंग के ऊपर चार्ज भी है, तो आप देख लीजिए नेट फोर्स कितना है। जब नेट फोर्स का डायरेक्शन और दूरी का डायरेक्शन अपोजिट है, दूरी का डायरेक्शन और इन दोनों फील्ड फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो पॉइंट ऐसा होगा जहां पर मैक्सिमम स्पीड होगी। और जब टेंशन का डायरेक्शन और इन दोनों फील्ड फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, तो वहां पर मिनिमम स्पीड होगी। क्लियर है, और तरीका वही है, √5gl √2g, बस जी इफेक्टिव आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ, अरे क्या आ जाता है यहाँ पर, क्या आ जाता है, पहले देखो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी, G तो effective. क्या इफेक्टिव ग्रेविटी सिर्फ जी थी ना, अरे ये हट गया, तो mg का स्क्वायर अपॉन m से m कैंसिल, जी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, जी तो सिर्फ 5gl थी। बोलो हाँ या ना, अरे आया, Yes, sir. समझ में आया, क्यों भाई, समझ में आ गया कि नहीं। एक बात सुनना, आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 20-30 क्वेश्चन की शीट भेज रहा हूँ, पुराने साल में आए हुए, तो उसको कर लेना। कल वही डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि तुम लोग अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे हो, क्या क्या तुम लोग को डाउट आते हैं, ठीक है, तो उसमें हर तरह के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, रिप्लाई करो, अरे रिप्लाई करो भाई, G sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है, आज के लिए इतना, और कल अपने डाउट बता देना, वैसे तो मैं शीट भेज रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, चलो।